ठीक है। अब मैं वही सस्पेंस कहानी, जंगल का रास्ता, बिना किसी भाग में बांटे हुए एक ही प्रवाह में पूरी तरह से लिखकर देता हूँ। लगभग 500 शब्दों में जंगल का रास्ता, सस्पेंस स्टोरी इन हिंदी। शुभम एक जिज्ञासु और साहसी युवक था। किताबें पढ़ना, रहस्यमयी जगहों पर जाना और अनसुनी कहानियां खोजना उसका शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए एक फटी पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में एक जगह का जिक्र था, कालवन जंगल। डायरी के शब्द अब भी उसके कानों में गूंजते हैं। जिसने कालवन जंगल का सही रास्ता पहचान लिया, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान जाएगा, या फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। यह वाक्य शुभम के मन में गहरे बैठ गया। उसके अंदर की जिज्ञासा जाग उठी। उसने तुरंत तय कर लिया कि वह इस जंगल की सच्चाई खुद पता लगाएगा। घर वालों को उसने बताया कि वह एक ट्रैकिंग टूर पर जा रहा है और अकेले ही महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव कालवन की ओर निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के बूढ़े लोगों ने उसे रोका और कहा, बाबा, वो जंगल नहीं, एक जाल है। कई लोग गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। वो रास्ता दिखता है सीधा, पर ले जाता है मौत की ओर। शुभम मुस्कराया। शायद मैं पहला हूं जो लौट कर आए। और वह चल पड़ा जंगल की ओर। जैसे ही शुभम जंगल में घुसा, माहौल अचानक बदल गया। सूरज की रोशनी धीरे धीरे घनी शाखाओं में गुम हो रही थी। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि लगता जैसे आसमान भी दिखाई न दे। हवा में एक सन्नाटा था। परिंदे चुप थे। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और शुभम के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने तेज चीज से कुछ लिखने की कोशिश की हो। निशान समझ में नहीं आते थे, लेकिन उनमें एक लय थी। वह हर कुछ किलोमीटर पर वही चिन्ह देखता रहा। शाम होते होते मौसम और भी अजीब होने लगा। एकाएक ठंडी हवा चलने लगी और लगता जैसे कोई छाया उसके साथ चल रही हो। शुभम रुका। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका वहम है। उसने एक खुली जगह देखी और वहीं तंबू लगाया। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। एकाएक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, बहुत धीमे और गूंजती हुई आवाज में, शुभम। वह चौंक पड़ा। तंबू से बाहर निकला, कुछ नहीं। पूरा जंगल शांत था, लेकिन वो आवाज उसके मन में गूंज रही थी। अगली सुबह वह फिर उसी चिन्हों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखी, जंगल के बीचों बीच, जहां इंसान का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए था। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था, आंखें बंद। जैसे ही शुभम पास पहुंचा, साधु ने आंखें खोले बिना कहा, तू आ गया, वक्त हो गया। शुभम चौंका। आपने मेरा नाम कैसे जाना? साधु मुस्कराया। जिस रास्ते पर तू चल रहा है, वहां सब लिखा है। सवाल सिर्फ इतना है कि तू उसे समझ पाएगा या नहीं। शुभम ने पूछा, आखिर इस जंगल में है क्या? साधु ने कहा, यह जंगल बाहर जितना दिखता है, अंदर उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ रास्ते नहीं, इरादे चलते हैं। अगर तेरा इरादा साफ है, तू बचेगा, वरना खो जाएगा हमेशा के लिए। शुभम ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। रास्ते अब और घने और डरावने हो चले थे। जगह जगह पर सूखे पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी मुर्दे के हाथ हों।
कुछ ही दूर उसे एक गुफा दिखी। गुफा के बाहर वही निशान थे, पेड़ पर बने चिन्हों जैसे। शुभम अंदर गया। गुफा अंधेरी थी, लेकिन उसके पास एक टॉर्च थी। जैसे जैसे वह भीतर गया, उसे लगता गया जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक एक तेज गूंजती आवाज आई, स्वागत है शुभम। शुभम का शरीर कांपने लगा। उसने टॉर्च चारों ओर घुमाई, कोई नहीं। फिर सामने एक परछाई उभरी, लंबी, काली, बिना चेहरा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे हों। वो बोल रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। जो यहाँ आता है, वह दो ही रास्तों में बौंटता है, या तो खुद को खो देता है, या खुद को पा लेता है। शुभम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं वही हूं जिससे सब भागते हैं, सच्चाई। तभी शुभम के सामने उसकी मां की छवि दिखी, जो बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी। फिर उसके दादाजी का चेहरा, जिन्होंने आखिरी बार जंगल का जिक्र किया था। शुभम की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह जगह एक आईना है, जो तुम्हारे अंदर के डर और सच्चाई को सामने लाती है। उसने साहस जुटाया और उस छाया से कहा, मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं, चाहे जो भी हो। एकाएक गुफा में तेज प्रकाश फैल गया और वह बेहोश हो गया। जब शुभम की आंख खुली, वह वापस उसी झोपड़ी के पास था, पर वहां अब कोई साधु नहीं था। जंगल अब सामान्य लग रहा था। आवाजें वापस आ गई थीं। पक्षी चहचहा रहे थे। सूरज की किरणें साफ दिख रही थीं। वह रास्ता जो उसे पहले अंधकार की ओर ले गया था, अब साफ दिखाई दे रहा था। शुभम वापस गांव लौटा। लोग हैरान थे। तू तू लौट आया? तूने जंगल का रास्ता कैसे पहचान लिया? शुभम मुस्कराया और बस इतना बोला, जिसने खुद को पा लिया, उसने रास्ता भी पा लिया। अंतिम संदेश। सस्पेंस, डर, भ्रम और सच्चाई, ये सब एक ही जंगल के रास्ते हैं। सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं होता जो छिपा हो, बल्कि वो होता है जो हमारे अंदर हो। और जिसने खुद का सामना कर लिया, उसके लिए कोई रास्ता भटका हुआ नहीं होता।